आप देख रहे हैं जैसलमेर पॉलिटिक्स न्यूज रिपोर्टर मानसिंह देवड़ा के साथ। शासन ने भी सही समय पर डिसीजन लिया और छतरियां बन चुकी। समाज के लोगों ने उनको जब अवगत कराया तो सब उनकी छतरियां बनी और निर्मित हो चुकी है। और मुझे लगता है कि ऐसी एक छतरियां नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर जगह जगह पर हर समाज के लोगों के अपने अपने वहाँ पर उन्होंने स्थान बना रखे हैं और उनका अपना एक अलग इतिहास है और उनका अलग वहाँ पर उनका विशेषताएं हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर जाकर हम सभी श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं। ऐसे हर समाज के, जाट समाज में भी होंगे, तो मेघवाल समाज में भी है, तो राजपूत समाज में भी है, तो परिवार समाज में भी है, तो ऐसे पूरे देश प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये राजस्थान की वीरों की धरती है और यहाँ पर कई जुंजार हुए हैं। कैलाश जी, सरकारी कागजों में आज इस गांव का नाम बासनपीर है। बीजेपी के प्रेस नोट है, प्रेस नोट में अब वापस बासनपीर लिखा हुआ आ रहा है। तो क्या यूपी की तर्ज पर नाम बदला की जाएगी क्योंकि डबल इंजन की सरकार है? ऐसा है कि परिस्थितियां और काल और सरकार ने अपने हिसाब से इसका नाम बदल दिया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के समय में इसका बासनपीर कर दिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से इसको नाम बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि इनका पुराना जो नाम है वो बासनपी है और इसके ऊपर निश्चित रूप से हम विचार करेंगे और बात भी करेंगे प्रशासन से कि इसका नाम बदला जाए, ताकि भविष्य के अंदर ये बासनपी जो आज से हजारों साल पहले जिसका नाम है उसको ये अपने राजनीतिक रसूखदार के माध्यम से, और इसी के समर्थन में तो ये आ रहे हैं कि कांग्रेस के लोग इन्होंने पीर करके पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से अपने उन्होंने नाम किए। मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, उन्होंने आपने देखा दिल्ली के अंदर भी कई ऐसे अब बाबर जैसे के नाम के ऊपर और नाम रख दिए। मुझे बताइए, तो वो ऐसे नाम चेंज होने चाहिए। तो आने वाले समय के अंदर अगर उनका इतिहास नहीं है, जो इतिहास है वो आने वाले समय के अंदर स्थायी रहेगा और उसके लिए हम प्रयास करेंगे। ये पाली वालों के गांव थे, हरी चौधरी का कहना भी है, और इसके ऊपर किसी को बसाना, पाली वालों की आस्था भी जुड़ी है, तो ये सही माना जाए या क्या? आप इस नजरिए से? ऐसा है कि यहाँ पर जो बसे हुए हैं या पालीवाल समाज के लोग आज से कई साल पहले यहाँ से दूसरे स्थान पर जाकर जहाँ उनको स्थान मिला वो गए हैं। निश्चित रूप से उनका, मैं तो यही कहता हूँ कि उनका स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, वो हमारे पूजनीय हैं और प्रशासन और नियम और कानून के कायदे के अनुसार जो भी चीजें होंगी उसके लिए प्रशासन हमेशा तैयार है। गाँव प्रशासन ने तो अभी बसाया है कई मस्जिद के सामने जो छतरी बनी हुई है, इस छतरी को विरोध किया। ऐसा है कि आप जानते हैं कि जिसको तोड़ा है, भगवान राम के मंदिर तो देश भर में कई जगह पर बने हुए हैं, लेकिन बाबर ने जहाँ भगवान राम का मंदिर था वहाँ तोड़ा तो पूरे देश के अंदर 500 साल से हम बैठे हैं, आज उसका इंतजार कर रहे थे और भगवान राम का मंदिर बना। तो ये जहाँ तोड़ेंगे वहीं तो कार्रवाई होगी। उसके हाथ सामने ना देखे, इसकी पूर्व तैयारी है। अगर भविष्य में इस प्रकार से अगर करेंगे तो उसका जवाब भी, ईंट का जवाब भी उसी तरह से दिया जाएगा, फिर से बनाएंगे हम। निश्चित रूप से इस बात के लिए कोई ऐसा नहीं। गांव के लोग तो कहते हैं कि अगर मारा वाले उनको कहे तो ये वापस गांव खाली कर देंगे, ऐसे गांव के लोग कह रहे हैं। तो ये जमीन गाँव के लोगों का विषय, कौन मना जा सकता है कौन नहीं जाएगा, अगर जाना चाहे तो कोई रोकने वाला नहीं, वो जा सकते हैं। हरी चौधरी के ऐसे बयान अब वो उनके बयान है, वो उनका निश्चित रूप से उनको पॉलिटिक्स करनी है, राजनीति के लिए उनको वोटों की रोटियां सेकनी है। मैंने पहले भी कहा कि रोटियां सेकनी है, उनके वोट उनको मुबारक। हमें हमारे साथ रहना है, हमारे आगे बढ़ना है, हमारे को प्रदेश को आगे बढ़ाना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है। हम उस काम में लगे हुए हैं, हम ना कि इस छोटी मानसिकता के अंदर। जैसा कि आपने देखा, जैसलमेर के बासनपीर में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर प्रशासन ने लगाई रोक। धारा 163 लागू। एसडीएम सक्षम गोयल ने जारी किया आदेश, आगामी 2 महीने तक जारी रहेगा आदेश। इसी दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने जैसलमेर में प्रेस वार्ता की और कहा कि राजस्थान वीरों की धरती है, यहाँ पर कई जुंझार हुए हैं। राजस्थान में हर समाजों की छतरियां बनी हुई है, उनका अलग इतिहास है। देखिए जैसलमेर से मानसिंह देवड़ा की रिपोर्ट।